नमस्कार साथियों। अगर आप भी है समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। जैसा कि हम पहले बताते चले हैं, आज फिर हमारे समक्ष एक कुंडली प्रत्यक्ष रखा हुआ है और इस कुंडली को हम विश्लेषण करके बताएंगे कि आपके बच्चे में भी अगर इस तरह की क्वालिटी है तो उसका मार्गदर्शन जरूर करें। जैसे हम आज एक बच्चे की कुंडली है और इसका बाबू नाम है और इसका आज कुंडली के बारे में हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो अपने भाग्य को स्वयं लेकर वो जन्म लेता है और वही ये जातक के अंदर है कि अपना भाग्य स्वयं लेकर पैदा हुआ है। आज हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए कुंडली के पास चलते हैं। तो सर्वप्रथम बता देते हैं कि इस बच्चे का नाम बाबू है। नाम इसका प्रत्यक्ष जो है गुप्त रखा गया है, बाबू नाम है। इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 18/4/2023 यानी 18 अप्रैल 2023। टाइम है इसका 10:45 सुबह AM। फिलहाल जो इसका वर्तमान में दशा चल रहा है वो शनि की महादशा 18 जनवरी 2023 से 17 अप्रैल 2035 तक चलेगा। शनि की महादशा। शनि की महादशा में फिलहाल इसका शुक्र का अंतर्दशा है। अब आते हैं इसके सारांश पे, इसका जीवनी पे। आखिर इसका जीवनी क्या कहता है जी। तो सर्वप्रथम देखिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। जातक को देख लीजिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। इसका चंद्रमा इसका दशम स्थान में बैठा हुआ है। तो हम क्या आज बताने वाले थे कि ये जातक अपना भाग्य कैसे लेके पैदा हुआ है। इस जातक के जीवन में हर वो ऐशो आराम, हर वो सुख सुविधा इसको मिलेगा जो जीवन में इसको चाहिए। क्यों मिलेगा, आखिर कारण क्या है, वो सारे हम आपको बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम चलते हैं इसका लग्न के पास। और इसका मिथुन लग्न का जातक है और इसका जो लग्नेश बुध है, मिथुन लग्न का जातक है और इसका लग्नेश बुध एकादश स्थान में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सर्वप्रथम इसका जो शरीर का बनावट होगा, यानी इस जातक के अंदर में वजन से ज्यादा इसको बुद्धि होगा, यानी बहुत तेज तरार, बहुत माइंडेड व्यक्ति होगा ये जातक आगे चलकर। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो मिथुन लग्न हमेशा डबल दिमाग होता है। मिथुन लग्न के जातकों में हमेशा दो प्रकार का दिमाग होता है और दो प्रकार के दिमाग में एक दिमाग नेगेटिव की ओर जाता है और एक दिमाग पॉजिटिव की ओर जाता है। तो इसका पॉजिटिव की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि ये मिथुन लग्न का जातक है और इसका स्वामी बुध एक प्रकाशवान यानी सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य कहाँ है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा है। तो जैसा व्यक्ति के साथ रहेगा वैसा, जैसा संगति होगा वैसा वो जीवन में नाम रोशन करेगा। तो संगति किसका है, एक प्रकाशवान ग्रह के साथ संगति इसका है। सूर्य यहाँ मेष राशि का उच्च का बैठा है, सूर्य के साथ यहाँ लगने संबंध बनाया हुआ, यानी ये जातक बहुत ही ब्रिलियंट होगा। जीवन में हर वो विद्या को ग्रहण करेगा और आगे चल के इसका बड़ा ऑफिसर, अधिकारी बनने का योग लग जाता है। अब आ जाते हैं इसका द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान का स्वामी यानी धन स्थान का स्वामी चंद्रमा कहाँ, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, वो भी दशम स्थान केंद्र में लगाया हुआ है। यानी इसको कभी आर्थिक तंगी नहीं होगा। जो जीवन में चाहेगा वो ये जातक पाएगा और इसको मिलेगा। अगर इसकी ख्वाहिश होगी कि हमको ये चाहिए तो उसमें कभी अड़चन कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वामी चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा हुआ। और ऐसा नहीं कि ये दूसरे के भरोसे, स्वयं भगवान इसको किस्मत देकर भेजे हैं और ये सारा सुविधा पाएगा। अब आ जाते हैं तृतीय स्थान। तृतीय स्थान पराक्रम स्थान होता है, यहीं से हम इंसान का दिलेरी देखते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी कौन है, सूर्य। बैठा कहाँ है, एकादश स्थान में, मेष राशि का। यानी ये लड़का इतना दिलेर होगा, इतना उत्साहित होगा, हर काम को करने में आगे आगे चलेगा और एकदम इसके अंदर बिल्कुल इतना ज़्यादा पावर होगा जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसका चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान का स्वामी कहाँ, इसका लग्नेश और चतुर्थेश, यानी शरीर का सुख का मालिक दोनों बुध है। बैठा किसके साथ है, सूर्य के साथ, प्रकाशवान ग्रह के साथ। यानी इस जातक के जीवन में शरीर के साथ साथ इसका सुख सुविधा भी इसका प्रभावशाली होगा, बहुत ज्यादा। मतलब इसके जीवन में कभी किसी प्रकार कोई तंगी नहीं आएगा। और हाँ मित्रों, एक चीज बता देते हैं कि किसी भी चीज का अगर इस कुंडली में कमी है तो किसी भी कुंडली का कमी हम हमेशा वीडियो के लास्ट या मध्य में बताएंगे। इस जातक के अंदर भी कुछ कमी है, वो कमी हम मध्य में या तो फिर वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो कहाँ थे हम, चतुर्थ स्थान। सारा सुख सुविधा इसको अवेलेबल होगा चाहे जैसे होगा। अब आ जाते हैं इसका पंचम स्थान। पंचम स्थान में बुद्धि, विद्या, संतान। पंचम स्थान से देखते हैं, पंचम स्थान में इसका तुला राशि का केतु बैठा हुआ है।
अब इसके जीवन में हल्का सा एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? जब ये 12 साल का जातक हो जाएगा, क्योंकि पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ। केतु क्या करेगा? मन को कुंठित कर देता है। कुंठित करने का मतलब होगा कि इंसान ना सोच सकता है, ना समझ सकता, उसको एक दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति चाहिए। अगर इसका गार्जियन, अगर इसका परिवार या इसका पेरेंट्स अगर मजबूत हैं और एक अच्छे परवरिश दे रहे हैं बच्चे को, तो समझिए उस बच्चे का जीवन हमेशा के हमेशा के लिए सेट होगा। और अगर इसके पेरेंट्स अगर थोड़ा सा भी नज़रअंदाज किए तो बच्चा गलत संगति की ओर जा सकता है, जो कि पंचम स्थान में केतु दर्शाया हुआ है। अब आ जाते हैं इसके षष्ठ स्थान। षष्ठ स्थान का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? मंगल, लग्न में। देखिए इसका जो कमी है वो मंगल में, क्योंकि षष्ठ स्थान का स्वामी होकर मंगल कहाँ? लग्न में बैठा हुआ। इसको चोट चपेट लगने का प्रबल योग बन जाता है। ऐसा जातक को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और इसका उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि षष्ठेश होकर मंगल लग्न में बैठ गया है, यानी इसका शरीर ही इसका शत्रु बन जाएगा, इसका चंचलता ही इसका शत्रु बन जाएगा। षष्ठ स्थान का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है, यानी इसका शरीर ही इसका शत्रु बन जाएगा। शत्रु कैसे बनेगा? तो जब शरीर के अंदर अधिक चंचलता होगा तो थोड़ा सा उसको केयर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मंगल हो सकता है इसके हाथ पैर में कुछ चोट वगैरह लगा सकता है। अब आ जाते हैं सप्तम स्थान। सप्तम स्थान धनु राशि है। सप्तम स्थान का स्वामी कहाँ? बृहस्पति। दसम स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। इसकी जो पत्नी भी होगी वो इसी के जैसा ही काफी ब्रिलियंट, तेज तरार, यानी जिस तरह का जातक होगा उसी तरह की इसकी पत्नी होगी। यानी इसके जीवन में कभी कोई कमी होगा ही नहीं, हमेशा ऐशो आराम का जीवन है जिएगा। आखिर ये ऐशो आराम कैसे आया? तो सबसे बड़ा देखिए कहाँ है? तो ये शनिदेव। शनिदेव स्वयं कुंभ राशि का भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि की महादशा में जातक का जन्म हुआ है, यानी ये जीवन में अगर ये मट्टी को भी छुएगा तो मट्टी सोने में परिवर्तन हो जाएगा। इतना बड़ा ये भाग्य लेके पैदा हुआ है। ऐसे ही जातक आगे चल के कुछ आविष्कार करते हैं, IAS, सिविल सर्विसेज, यानी कोई बड़े बड़े योग इसके लग जाते हैं। ये जो चाहे जीवन में कर सकता है, इतना प्रबल कुंडली है। और सबसे बड़ा चीज क्या है? देखिए क्या कहा जाता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध जीवन में क्यों जरूरी है? देखिए दसम स्थान से कर्म स्थान को देखते हैं। दसम स्थान में इसका बृहस्पति के साथ चंद्रमा गजकेसरी जो लगाया हुआ वो भी मीन राशि में, यानी पूर्व जन्म में बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति का जातक रहा होगा, बहुत ही धर्म कर्म करने वाला होगा, बहुत ही परोपकारी रहा होगा, लोगों का सेवा सत्कार करने वाला होगा। जो दसम स्थान में इसका बृहस्पति के साथ चंद्रमा जो है दसम स्थान में गजकेसरी योग लगाया हुआ, यानी जीवन इसका बिल्कुल ही सुखमय बीतने वाला है। अब आ जाते हैं कहाँ? एकादश स्थान, इनकम स्थान जो कहता है। एकादश स्थान में मेष राशि का सूर्य उच्च का बैठा है, साथ में बुध है। ये बिल्कुल ही इसको कभी भी अर्थ का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि द्वादश स्थान में शुक्र भी इसका वृष राशि का बैठा हुआ है। द्वादशे से शुक्र कहा जाता है, दुनिया का सारा राजयोग उसके अंदर आ जाता है। इसका शुक्र द्वादश स्थान में बैठता है और इसका तो वृष राशि का ही शुक्र बैठा है। इसके जीवन को आखिर सोचना ही क्या है? यानी कुल मिलाकर ये हम बताना चाह रहे हैं कि जन्म से ही जातक अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। तो कहीं ऐसा योग आपके बच्चे की भी कुंडली में है तो आप भी इस तरह का वर्णन करवा सकते हैं, जैसे इस जातक की कुंडली में है। इस जातक को हम लिखित गारंटी के साथ कहते हैं कि आगे चल के या तो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, या तो कोई सिविल सर्विसेज, या तो फॉरेनिस्ट, यानी फॉरेन में कोई जॉब करने वाला होगा। इस जातक के अंदर इतने प्रभावशाली योग है। और ये योग कहाँ से पैदा हुआ? तो जन्म से लेके, यानी एक अच्छे घर में जन्म लिया होगा। बाद में भले ही इसके परिवार पंचम स्थान में केतु बैठा हो, ध्यान न दे, बच्चा गलत रास्ता चला जाए, क्योंकि इसका इतना माइंड तेज है। तो जितना माइंड तेज होता है वो दोनों चीज कैच करता है।